अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे, और पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। सबसे पहले तो नैना को मुबारकबाद दूंगी। नैना मक्का पहुंच गई है, नैना ने ज़ियारत भी कर लिया। अल्लाह पाक नैना की हर ख्वाहिश पूरी करे और हमें भी अल्लाह पाक तौफीक दे कि हम उनके घर का दीदार कर सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरी दिल से दुआ है कि नैना जब वापस आए तो बहुत ही अलग हो, एक अच्छी और बहुत ही नेक और पाक लड़की हमें नज़र आए नैना के अंदर। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। मुझे लग रहा है अनकरीब यूट्यूब में बहुत ज़्यादा एक बड़ा जंग होने वाला है, क्योंकि छोटे भाई का चैनल इतना चला नहीं है। कब से वो बेचारा चला रहा है ना, उसको इतने व्यूज़ आए, लेकिन दूसरे भाई ने जैसे ही चैनल चलाया उसके तो लाखों में व्यूज़ आना शुरू हो गए। एक बात मेरी समझ नहीं आई कि लोग जो लाखों की तादाद में टूट पड़े वीडियोस को देखने के लिए, वैसा वो इंसान दिखा क्या रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा है कि कोई ख़ास चीज़ हो, कोई स्पेशल चीज़ हो, कुछ भी नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ वो बदनाम है, उसके नाम पर क्रिमिनल, बुढ़ा, ये वो इतने सारे उसके ऊपर बातें हो रही है तो लोग जाके देख रहे हैं। वरना उसकी वीडियो में आप देख लोगे ना कोई, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी सिंगल चीज़ भी ऐसा नहीं है कि इंसान अप्रिशिएट करे कि हाँ कुछ ख़ास चीज़ें दिखा रहा है। खैर मुझे तो पता भी नहीं था इसका चैनल वगैरह निकला या ऐसे कुछ। ये तो मेरी एक व्यूवर्स ने, मैं उनका थैंक करती हूँ, उन्होंने मुझे बता दिया तो जाकर मैंने देखा, तो वही मुझे लगा कुछ भी ऐसा नहीं है कि कैसे टूट पड़ते हैं। ऐसे किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। कोई ज़रूरत है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे सपोर्ट करो, मुझे आपकी ज़रूरत है, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो गलत चीज़ें, फजूल की बातें, वो सब देखने के लिए इतना इंटरेस्टेड होते हैं। मतलब यूट्यूब में जितना खुद को आप बदनाम करोगे उतना ही आप डॉलर कमा सकोगे। ये बात मेरी इतने दिनों में समझ आ गई है। मैंने आप लोगों को बोला था ना, 2 दिन पहले ही शायद मैंने बोला था या कल बोला था कि चैनल बनेगा, चैनल की वीडियो अपलोड होंगे और ये ड्रामा स्टार्ट होगा। क्यों पहले भी बना सकता था ना चैनल, क्यों नहीं बनाया? कुछ है ही नहीं उसके पास, क्या दिखाया अपनी शक्ल? अभी उसके पास आ गई ये लड़की, कंटेंट बनाकर हर जगह जाएगा, उसको साथ रखेगा। भले वो अभी फेस रिवील नहीं किया उसका, लेकिन अनकरीब मुझे लगता है फेस रिवील भी करके उसको सामने लेकर आएगा ओपनली कि डॉलर और भी ज़्यादा कमाए। अब बात करेंगे तारा के बारे में। तारा के जो सपोर्टर्स हैं ना, जो तारा की थोड़ी सी बची कुची इज्जत है, थोड़ी सी जो रह गई है, वो भी ख़त्म करेंगे। एंड में इस हाल में तारा को पहुंचा देंगे कि सच में जो खेल तारा ने खेला था कि मैंने आईब्रो शेव कर लिया, मैंने बाल काट लिया और पता नहीं क्या क्या डिप्रेशन में चली गई हूँ, वो उसको उस लेवल तक लेकर जाएंगे कि वो सच में डिप्रेशन में चली जाए या फिर कुछ और कर ले। ये तारा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये अपने चैनल को ग्रो करवा रहे हैं। मैं हमेशा से यही बात कहती आ रही हूँ कि ये सपोर्टर नहीं है इसके। ये अपने चैनल को सिर्फ और सिर्फ उसका नाम ले लेकर उसके फेवर में बात करने के आड़ में अपना चैनल को ग्रो कर रहे हैं। वरना जिस चीज़ को साजिद अमीन ने आकर हाथ जोड़ के मना कर दिया कि प्लीज़ अपना कंटेंट लाओ, हमारे बारे में बातें नहीं करो, लेकिन इनको क्या पड़ी है कि ये लोग बातें ख़त्म करना ही नहीं चाहते। ये उसी चीज़ को घुमा फिरा के फिर लेकर आ जाते हैं कि वही टॉपिक फिर से स्टार्ट हो। तारा के अपने सपोर्टर्स की वजह से ये राज भी खुलकर बाहर आया कि तारा की जब शादी हुई थी, तारा कोई 13 साल की नहीं थी, 13 ईयर्स की नहीं थी। लेकिन तारा ने इस 13 की जो नंबर है, जो उसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। पहले तो लोगों से हमदर्दी लिया कि 13 साल में मेरी शादी हुई थी, मैं इतनी छोटी थी। उसके बाद फिर हस्बैंड का जब शादी का कहानी लेकर आई, वो भी 13 साल पुरानी मोहब्बत की कहानी थी कि उनके 13 साल की मोहब्बत थी कौसर, उससे शादी कर लिया। मतलब इस नंबर को तारा ने
अपने गुड लक चार्म बनाकर सही तरह से इस्तेमाल किया अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। लेकिन अब क्या करेगी तारा? अब तारा क्या करेगी? तारा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि तारा तो कभी किसी को जवाब ही नहीं देती है। तारा तो बहुत सब्र वाली है, वो तो हर बात अल्लाह पर छोड़ देती है। तारा तो कोई रिप्लाई किसी को नहीं करती है, चाहे तारा की बच्ची के बारे में कोई कुछ बोले, तारा को कोई बदनाम करे, तारा कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं देती है। ये तो खूबी है तारा के अंदर। लेकिन अब एज की बात आई है, इस टाइम पे भी तारा बिल्कुल खामोश रहेगी। मुझे तो यकीन है कि खामोश रहेगी, बाकी पता नहीं। और दिलबर का भी यही सामने आया कि दिलबर भी 35-36 इस एज में होंगे। तो तारा और दिलबर में 1 साल का ही कुछ आगे पीछे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। मतलब ओवरऑल सब इनकी फैमिली के जो बिल्कुल नन्हे मुन्ने मुन्नियाँ बनी हुई थी, बच्चे बच्चे बने हुए थे, इन बच्चों का राज खुल गया कि ये इतने भी छोटे नहीं हैं जितना ये दिखाते हैं। तो मुझे बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है कि दिलबर इस पर क्या रिएक्शन देते हैं, क्योंकि दिलबर की तो आदत है, कोई औरत भी उनके बारे में कुछ बात कर दे, कोई सच्चाई बता दे तो सीधा मुंह तोड़ फोड़ जवाब देने आ जाते हैं। तो देखते हैं दिलबर क्या रिएक्शन देते हैं, दिलबर का क्या रिएक्शन होता है इस बात के ऊपर, एज के ऊपर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दिलबर चुप रहने वालों में से है। क्योंकि अभी तो बात बहुत बड़ी हो गई है। हमेशा तो वो बच्चे बने हुए थे 27-28 के बीच में, अब तो एकदम से 34 को भी क्रॉस करने लग गए। तो शायद कोई रिएक्शन दें इस बात पर। क्योंकि आप लोगों को याद होगा जब तारा ने अपनी कहानी सुनाई थी आसमान पर कि बिस्तर के नीचे गुनाह होते मैंने देखा था, उस टाइम पर तारा ने कहा था एक लड़की थी मेरे साथ, और वो लड़की कौन थी? वो नैना थी उनके साथ। मतलब ये लोग सब आगे पीछे हैं, कोई इतना ज़्यादा एज डिफरेंस इनके नहीं है कि कोई इतना छोटा है कोई इतना बड़ा है, ऐसा नहीं है। 1 साल 2 साल इस तरह का इनकी एजों में गैप है। तो उस टाइम पर वो नैना थी। तो सबके एज अभी सामने आ रहा है कि कोई भी इतना दूध पीता बच्चा नहीं है जितना ये लोग खुद को जाहिर करते हैं। अच्छा, अब दोबारा बात करते हैं। चैनल बना भी एक ही दिन में, मोनेटाइज भी हो गया, सब्सक्राइबर भी इतने ज़्यादा बढ़ गए। देखिए, यहाँ जलन हसद की कोई बात नहीं है, जलन हसद करना भी एक गुनाह है। लेकिन मैं एक जनरल सी बात कर रही हूँ कि वो बंदा ऐसा क्या दिखा रहा है कि लाखों लोग उसको देख रहे हैं, और हमारे चैनल में ऐसा क्या खराबी है कि सालों से हम कोशिश कर रहे हैं ग्रो करने की, हमारा चल नहीं रहा है। अब बात करते हैं सलमा के बारे में। प्लीज़ आप लोगों ने गौर से सुनना है, मिस नहीं करना इस पार्ट को। जब सलमा ये सब बातें लेकर आई थी, मैंने भी सलमा को सपोर्ट किया। मैं आज भी सलमा को पसंद करती हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि सलमा झूठी है, सलमा मक्कार है, सलमा ने झूठा इल्ज़ाम लगाया। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। अभी भी कहती हूँ कि मेरे कुछ सवालात थे, कुछ चीज़ों में मुझे कन्फ्यूजन थी, और आज भी वो है। जब सलमा ने रोज़ा रसूल में जाकर ये सब बातें किया कि नहीं, मुझे वहम नहीं था, मुझे शक नहीं था, मुझे डाउट नहीं था, तो वो बातें उधर ही ख़त्म हो गई थी मेरे लिए। हज़ारों लोगों ने मुझे बातें किया, हज़ारों मैसेजेस आए, मेरा एक ही जवाब था कि नहीं, अब मैं कोई सवाल उसको कर नहीं सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको अब सवाल करूँ कोई। जब उस दिन मैंने वीडियो बनाया, कितने लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया सिर्फ इस बात पर कि तारा को जेड वाले वर्ड से नहीं बुलाओ। उसमें भी मेरा फ़ायदा नहीं था, आप लोग का फ़ायदा था। आप लोगों के लिए मैं कह रही थी, क्योंकि मैं हदीस पढ़ रही थी कि ये वर्ड जो है ना, बार बार इसको रिपीट करना भी गुनाह है। जो औरतें इतनी बढ़ चढ़ कर ये काम किया इसने, ये है, ये वो है, ये खुद भी गुनाह कर रहे हैं, अपना ज़बान गंदा कर रहे हैं। लेकिन कम दिमाग लोग हैं, उनको किसी बात की समझ होती नहीं है। अच्छी बात करो, दीन की कोई बात करो, तो वो लोग उल्टा तरीके से उस बात को ले लेते हैं। तो सलमा का सपोर्टर मैं भी थी, लेकिन मेरा नाम इतना नहीं आया, इतना फेमस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने रात रात भर जाग के गंदी गाली गलौज नहीं किया, गंदी बातें नहीं की, किसी को जेड वाला नाम से नहीं पुकारा। तो मेरा नाम जो है ना, वो मिट्टी के नीचे दब गया। और एक दूसरी बात ये भी था कि मेरा चैनल छोटा था, तो इसलिए मैं किसी के सामने आई नहीं। अब बात करते हैं जो मेन बात मैं एक्चुअली करना चाहती हूँ। जब नैना सऊदीया जा रही थी, नैना ने सऊदीया जाने से पहले सबसे माफ़ी मांगा। सितारा से भी कई बार माफ़ी मांगा, साजिद अमीन से मांगा, नौशीन लोगों से, सबसे मांगा उसने। क्या कहा कि जो चीज़ मैंने अपने आँखों से नहीं देखा है, जब वो अल्लाह के घर जाने के लिए रवाना हुई तो उसको एहसास हुआ कि ये चीज़ मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा है, तो मैं कैसे उस चीज़ की गवाही दे दूँ।
तो जब मैंने ये बात किया तो मेरे खिलाफ क्यों लोग हो गए, मुझे क्यों लोगों ने छोड़ दिया? मैंने भी यही बात कहा था ना कि जब मैंने एक चीज़ आंखों से नहीं देखा है तो मैं कैसे उस चीज़ की गवाही दे दूं? नैना ने बोला तो उसके खिलाफ किसी ने बात नहीं की कि नैना ने ऐसा क्यों बोला कि जब मैंने आंखों से नहीं देखा। तो जब मैंने बोला तो वो बात गलत हो गई। तो मैं आज भी कहती हूँ कि मैंने तो अपनी आंखों से नहीं देखा है ना। आप में से किसी ने आंखों से कुछ देखा है? और अभी भी मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैंने ही आंखों से नहीं देखा तो मैं कैसे मानूं? जो उनके अपनी घर की बेटी है, जो गई है, जो सलमा से इतना प्यार करती है, वो ये बात बोल कर गई है यूट्यूब के अंदर सारी दुनिया के सामने कि जब मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है तो मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए था। तो जब मैं ये बात करती हूँ तो आप लोग को क्यों बुरा लगता है? मैंने कभी आप लोग को धोखा नहीं दिया, हमेशा आप लोगों के साथ फेयर रही हूँ। इवन इतना मैंने कभी नहीं बोला कि मेरे कोई खबरी है, मैं आप लोगों को कल ये न्यूज़ दूंगी। देने को मैं भी झूठ झूठ न्यूज़ें दे सकती थी। आज मुझे ये आके वो बता रहा है, आज इनके घर में ये हुआ है, कल उनके घर में वो हुआ है। झूठ बातें क्या कम हो रहा है यूट्यूब के अंदर? कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही है, आप सबने सुना होगा ना, सुन रहे होंगे हर रोज़। आप लोग को क्या लगता है जो डेली आपके सामने न्यूज़ लेकर आते हैं ये लोग, क्या हर बात सच्ची होती है? हर एक बात सच होता है? बिल्कुल नहीं होता। जो भी थोड़ा सा दिमाग रखते हैं ना उनको पता होगा कि ये सारे यूट्यूब चलाने का चक्कर है, व्यूज़ लेने का चक्कर है, सब्सक्राइबर बढ़ाने का चक्कर है। उनको पता चल गया कि जहाँ भी गॉसिप होगी, जहाँ गंदी बातें होगी, जहाँ किस्म किस्म की कहानियाँ लाया जाएगा, उधर ही लोग जाके व्यूज़ देंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मुझे भी अगर झूठा व्यूज़ लेना होता, झूठे सब्सक्राइबर बढ़ाने होते, क्या मैं नहीं बोल सकती हूँ? साल होने को है मुझे इस यूट्यूब के अंदर, क्या मैं नहीं बोल सकती हूँ आप लोगों को कल मुझे ये खबर देंगे, परसों मुझे ये खबर देंगे, कल मुझे इसने ये कहा, कल मुझे उसने ये कहा? सिवाय इंस्टाग्राम के कुछ मैसेजेस का मैंने कुछ बोला और मैंने वो मैसेजेस आपके साथ शेयर किए, चाहे वो सलमा के बारे में हो। बातें तो बहुत ज़्यादा लोगों ने किए, लिमिट क्रॉस करके बातें भेजी है मुझे, लेकिन मैंने कभी उन बातों को किया? करेक्टर पर कभी उंगली उठाई? नहीं उठाई। मैंने सिर्फ उन बातों को किया जो मुझे लगा कि वैलिड है, मैं रख सकती हूँ लोगों के सामने, उन्हीं बातों को आपके साथ शेयर किया। वरना मैं भी चाहती तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकती थी। कल मुझे इसने ये कहा सलमा के बारे में, वो दूसरे दिन मुझे सितारा के बारे में ये कहा, लेकिन नहीं, मैंने कभी भी झूठ बोलकर व्यूज़ लेने की कोशिश नहीं किया। जितने लोग आप लोग मुझे एक साल से देख रहे हो, आप लोगों को पता चल गया होगा कि नहीं, ये इस तरह हरकतें नहीं करती है। फिर जब मैं कुछ बात करती हूँ या किसी पर रिएक्शन देना चाहती हूँ, कम से कम आप लोग सुन तो लिया करो। इतना जल्दी क्यों फैसला कर लेते हो? इतना जल्दी आप लोग क्यों पॉजिटिव हो जाते हो किसी के लिए? क्या आप लोग मुझे जानते हो? क्या आप सलमा को जानते हो? क्या आप सितारा को जानते हो? घर के अंदर की बात आप लोग को किसी के बारे में नहीं पता है। जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे कब्र में ना सलमा आएगी ना सितारा आएगी मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं क्यों इतना मसालेदार बातें नहीं करती हूँ? जब मुझे टॉपिक मिलता है, जब मुझे टॉपिक मिलता है मैं ज़रूर करती हूँ। हंसती भी हूँ, बोलती भी हूँ, बहुत ज़्यादा भी कई बार बोलती हूँ। लेकिन जब तक मुझे कुछ नज़र नहीं आता, आप लोग हमेशा नोट करना, मैं बहुत कम बोलती हूँ। उस तरह बातें नहीं करती हूँ लगाई बुझाई और मसाला डाल डाल के, नहीं, मेरी आदत नहीं है। अच्छा, एक चीज़, छोटी सी चीज़ सोचे, अभी मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, बातें करते करते अगर मेरा टाइम पूरा हो गया और मैं दुनिया से चली गई, ऐसे हाल में कि मैं किसी के पीछे झूठ पे झूठ, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, वो जेड का काम उसने किया, उसने ये किया था, वो इस होटल में गई थी, हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा, हाँ ये बंदा तो सच कह रहा है, ये सब करते करते अगर मैं दुनिया से चली गई, मेरे कब्र जाने के बाद मेरा हिसाब कौन देगा? मुझे खुद देना होगा ना। मुझसे जब सवाल किया जाएगा कि ये चीज़ तुमने अपनी आंखों से देखा था, जो तुम इतनी चीख चीख के शोर मचा रही थी, तब मैं क्या जवाब दूंगी? मैं गुनहगार के नाम से पहचानी जाऊंगी। ठीक है, पहले ही हमारा गुनाह क्या कम है? पता नहीं दिन में जबान से हम कितनी गुनाह कर लेते हैं, कितनी बातें ऐसे कर लेते हैं जो गुनाह है। मैं बेशक रिएक्शन देती हूँ, लेकिन मेरा हमेशा फोकस रहता है कि सही चीज़ पर रिएक्शन दूँ, सही चीज़ पर आवाज़ उठाऊँ। कोई बेपर्दा हरकतें दिखा रही, मैं उस पर बात कर लूँ। जो अपनी यूट्यूब में गंदगी दिखा रहे हैं, जो फेक हरकतें दिखा रहे हैं, उस पर बात करूँ। उससे ज़्यादा बढ़कर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बात ना करूँ। मैं इतना ज़्यादा डीप किसी भी कहानी में, किसी भी गॉसिप में, किसी के बारे में अंदर घुसना नहीं चाहती हूँ। वो अल्लाह ताला है, वो देख रहे हैं। जो गुनहगार है अल्लाह सज़ा देंगे। ये नहीं कि आज किसी को सज़ा नहीं मिल रही तो मिलेगा नहीं, ज़रूर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला सज़ा देता है,
गुनहगारों को। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। हमें सारी ज़िंदगी बस इस बात की फ़िक्र रहती है कि लोग क्या कहेंगे, और आखिर में लोग यही कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।